स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम 2025 जो कि इसी महीने 26 और 27 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 विलोम शब्दों को पढ़ चुके थे। उसके अंतर्गत हम लोग 7 वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में 50-50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप लोग, यूपी RO हिंदी के नाम से बना हुआ होगा, उसमें जितने भी वीडियो हम लोग पहले के पढ़ चुके हैं उसमें पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अध्याय 2 को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 था हम लोगों का अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत हम लोगों का 2 वीडियो बन चुका है। आज ये तीसरा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठपेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठपेषण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असुरम पश्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं संविदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम लोगों का। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 103 है वह आप लोगों का यूपी RO प्री परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो अपने सहारे पर रहता है उसे हम लोग कहते हैं स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अप्रमेय किसे हम लोग कहते हैं? देखिए इसका उत्तर 2 सही हो जाएगा। एक ऑप्शन ए सही होगा और एक ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए है कि जो तौला या नापा ना जा सके उसे भी देखिए हम लोग अप्रमेय कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे भी हम लोग अप्रमेय कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं जिगीषु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि हम लोग देखेंगे कि जिगीषु कैसे लिखा जाएगा, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपाद मस्तक। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये भी देखिए आप लोगों का प्रश्न आया हुआ है यूपी RO प्री परीक्षा 2017 में। मैं यहाँ पर वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पहले या तो आया हुआ है या तो जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आने की प्रबल संभावना है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे, जब प्रश्न हूबहू मिलेंगे तो आप लोग खुद आके कहेंगे कि प्रश्न मेरे सेम मिले हैं जो आपने पढ़ाया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं?
दुराग्रही कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द हो। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे तो बताता हूँ मैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। इसे हम लोग 4 से 5 बार लगातार बोलेंगे, अप्रत्याशित अप्रत्याशित अप्रत्याशित। जब इसे हम लोग 4 से 5 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यह प्रश्न जो है याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे हम लोग कहते हैं, उस स्त्री को हम लोग कहते हैं प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं अनुगामी और अनुचर भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 113 का 2 आंसर सही हो जाएगा, ए एंड सी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग अनुगामी भी कहते हैं और उसे हम लोग अनुचर भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अंतेवासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न देखिए, यूपी आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग कहते हैं अनामिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम लोग कहते हैं पदच्युत। क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे हम लोग कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दामोदर। तो 117 का हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे हम लोग कहते हैं निस्पृह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अमूल्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द होगा। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं मर्माहत। क्या कहते हैं? मर्माहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है। कह रहा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है। कह रहा है कि
जो छीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो छीण न हो सके उसे हम लोग कहते हैं अक्षय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अंत्यज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं? अजेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है। जो माथे पर हम लोग तिलक लगाते हैं उसमें किस अन्न का प्रयोग होता है हमें उसी को बताना है। तो उसमें हम लोग जो अन्न का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं अक्षत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम लोग कहते हैं सधवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका ठीक विपरीत होता है। एक प्रश्न अगर पूछे कि जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विधवा। तब हमारा उत्तर क्या होता? तब हमारा उत्तर होता विधवा, क्योंकि विधवा का विपरीत क्या होता है? सधवा होता है। इस प्रकार देखिए हमारा एक प्रश्न से यहाँ पर 2 प्रश्न तैयार हुए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है। जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसका इलाज न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है। कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पाथेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है। आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो आधी रात का समय क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं निशीथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो उसे हम लोग कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अनाहूत। अनाहूत अनाहूत लगातार बोलिए 4 से 5 बार, हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है। कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो जो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं समिधा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं समिधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दिगंबर। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 139 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम लोग कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कानीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? उसे हम लोग कहते हैं जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये भी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 142 है यह भी यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग कहते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। तो जो पान करने योग्य नहीं है उसे हम लोग कहते हैं अपेय। क्या कहते हैं? अपेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दुर्निवार। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दुर्निवार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अभेद्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है और जो गलत ऑप्शन है वही हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 147 का उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है यह तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि जंगल की आग को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। और समुद्र की आग को हम लोग कहते हैं बड़वानल। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बड़वानल। और पेट की आग को हम लोग कहते हैं जठराग्नि। पेट की आग को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जठराग्नि। अब ये जो ऑप्शन ए और बी और सी है इसे आप लोग बिल्कुल रट डालिए क्योंकि यह भी प्रश्न आ सकता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे हम लोग कहते हैं बहुभाषाविद। क्या कहते हैं उसे लोग?
उसे हम लोग कहते हैं बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। तो जो हमें कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 149 है वह आपका यूपी ARO मेंस परीक्षा 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है और यूपी PCS मेंस परीक्षा 2010 और 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वह तो हमारा प्री परीक्षा में काम तो देगा ही देगा, उसके साथ हम लोगों को मेंस परीक्षा में भी यही सब प्रश्न काम देंगे। तो मेंस के लिए भी हिंदी के लिए हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही हम लोगों को मेंस में भी देना है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 150 कह रहा है कि जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्थिव। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का जो आज का ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कवर होता है। देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि YouTube पे बहुत ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, हिंदी आपको पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, 1 से 1.5 घंटे में आपका 50 प्रश्न पढ़ाएंगे, बाकी उसी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की बातें करेंगे, इधर की बातें करेंगे, उधर की बातें करेंगे। मतलब कहीं न कहीं आपके समय की बर्बादी करेंगे वो लोग। करेंगे क्या, करते ही हैं। क्योंकि आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए, आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय अगर एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आने वाला है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अगर यहाँ पर केवल पढ़ाने आया हूँ तो केवल पढ़ाऊँ, बाकी की बातें मैं न करूँ। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम वीडियो जो हो 25 से 26 मिनट के अंतर्गत हम लोगों का ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह कवर हो जाएं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो उसे आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आप लोगों को हिंदी में बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। बहुत कुछ का मतलब हिंदी में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी तो मैं देखिए आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करा रहा हूँ। जल्द ही मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस से 0 से उठाऊंगा और टॉप लेवल तक लेकर के जाऊंगा। 0 टू हीरो बना के छोड़ूंगा मैं आप लोगों को हिंदी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।